चंदवानी और हम सीए में इंटर अगर जून में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए लास्ट 60 डेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आज जैसे 8 अप्रैल को या उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होगे, अगर मैं बात करूं तो 60 डेज एग्जैक्टली टेंटेटिवली बाकी है, कंसिडरिंग हमारा एग्जाम 10 जून को है, ठीक है। ये जो लास्ट के 30 डेज होते हैं ना एग्जाम से पहले, उसको मैं गोल्डन डेज कहता हूं, बिकॉज जो यहां होता है वही एग्जाम में याद आता है। और ये गोल्डन डेज के लिए रेडी रहना है तो उसके पहले सिल्वर डेज आता है, जो उसके पहले के 30 डेज है जो अभी स्टार्ट हुए हैं आपके, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्लान करोगे तो ये अच्छे से प्लान कर पाओगे, ठीक है। आप अगर देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ टाइमलाइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है क्या करना चाहिए इस समय पे, और इसके नीचे लिखा हुआ है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर आप काम पे लग सकते हो आपके, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। बड़ा डिस्क्लेमर, ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स है जो यूजुअली इस समय पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। इसके अलावा और भी आप कुछ एडिशंस डिलीशंस अकॉर्डिंगली कर सकते हो आपके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो क्या नहीं करना चाहिए मैं पहले बताता हूं, आने वाले 30 डेज में यानी कि अप टू 8th 9th 10th में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, खास करके वो लोग जो दोनों ग्रुप दे रहे हो, बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, बिकॉज ये समय है ज्यादा कंटेंट कवर करने का। बिकॉज जो यहां याद होगा उसी के ऊपर आप काम कर पाओगे, उसी के ऊपर आप लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, पहला बोरिंग भी हो सकता है, दूसरा आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं कि यार अगर इतना लिख रहा हूं, समय जा रहा है, इतना सब लिखना है, समय कहां है मेरे पास, तो समय तो है ही नहीं। तो समय के हिसाब से समझना है थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था रेगुलर डिटेल्ड स्टडी में से निकल करके अभी वो लास्ट 60 डेज जो होते हैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो लिखने में तो राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, नहीं तो फोकस करेगा ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए, ठीक है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट यूजुअली ये सिल्वर डेज में करता है वो है सिलेक्टिव स्टडी। आपने बिल्कुल भी प्रॉमिस करना है अपने आप से कि सिलेक्टिव स्टडी में बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो मैं मानता हूं सिलेक्टिव स्टडी कुछ हद तक थोड़ा सा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कब करना चाहिए? आपके जो गोल्डन डेज है ना उसमें आपको आपके एबीसी एनालिसिस के हिसाब से, मैंने एक स्मार्ट शीट शेयर किया था, वैसे नीचे लिंक दिख जाएगा आपको। उस स्मार्ट शीट में मैंने यही चीजें बताई थी कि आपने क्या करना है, एबीसी एनालिसिस कैसे करना है। आपको अगर वो वीडियो नहीं पता है तो आपको नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। उस वीडियो में प्रॉपर्ली सब कुछ समझाया गया है, ठीक है ना। सो सिलेक्टिव स्टडी जो है ये कर सकते हो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। आपके जो सी वाले टॉपिक्स होते हैं जिसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है वो यहां कर सकते हो आप इस समय पे, ठीक है। बट यहां सिलेक्टिव स्टडी ज्यादा मत करिएगा, यहां फोकस करिएगा आपका जितना ज्यादा कंटेंट कवर हो सके वो करिएगा। स्टूडेंट्स यूजुअली सिल्वर डेज में पूछते हैं मुझसे या कोई भी टीचर से कि सर क्या टॉपिक्स जो मैं स्किप कर सकूं, राइट। आप में से भी किसी के दिमाग में ये हो सकता है क्या टॉपिक से जो मैं स्किप कर सकूं। मैं आपको कहूंगा इस मोमेंट में स्किप कुछ नहीं करना है। हाँ, कम इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी आप सेट कर लीजिए। जिसका वेटेज ज्यादा समय दीजिए, जो आपको आता है उसको भी समय दीजिए, बिकॉज उसको अच्छे से करना है, बट उसका वेटेज भी होना चाहिए। जो आपको आता है और उसका वेटेज कम है उसको समय कम दीजिए, ठीक है ना। आपने शॉर्ट रिविजन थोड़ा सा अवॉइड करना है। यहां शॉर्ट रिविजन करने का समय नहीं है, शॉर्ट रिविजन यहां करने का समय है गोल्डन डेज में। जितना ज्यादा टाइम आप रिवाइज करोगे और जितना ज्यादा स्क्वीज करके उसको रिवाइज करोगे उतना यहां फायदा होगा, बिकॉज रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, रिकॉल कर पाओगे चीजों को इजीली, हर बार कुछ नया समझ पाओगे चीजों में से, ठीक है। यहां कोशिश करिएगा थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में जाइए, बिकॉज इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा एग्जाम तक डिटेल्ड रिवीजन करने का, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई टॉपिक है जो बहुत पहले पढ़ा हुआ हो क्लास वगैरह में, या पहला अटेम्प्ट लग चुका हो उसके पहले पढ़ा हुआ हो, यहां समय है आप उसको थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिएगा। आप देखोगे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देख लेना यहां बताया हुआ है, और पेंडिंग टॉपिक्स जो भी है आपके उसको भी यहां करना है। यहां आप शॉर्ट रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, रिपीटेटिव रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है ना। 2 बार तो रिवीजन यहां पे इजीली हो सकता है, एक बार सभी टॉपिक्स का, दूसरी बार खास करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तीसरी बार भी शायद जो इंपॉर्टेंट में बहुत वेटेज वाले है ये यहां होगा, यहां नहीं हो पाएगा, ठीक है। शॉर्ट रिविजन्स कम करने हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे यूजुअली अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी वाला पैनिक बोल रहा हूं, अननेसेसरी टेंशन लेना यहां होता है, अभी खुद से नहीं होता, यह हम क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं, जब आप गोल्डन डेज में आते हो वहां ये ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, वहां ये ज्यादा होता है, और ये नेचुरली होता है कि यार एग्जाम आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, एंग्शियस हो रहा हूं मैं, सर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, ये यहां नॉर्मल होता है। यहां हम अपने आप को क्रिएट करते हैं अननेसेसरी। हमारे पास 60 डेज अवेलेबल है, 60 डेज में आप दुनिया बदल सकते हो। आपके रिजल्ट क्या है बिल्कुल बदल सकते हो आप, ठीक है। सर दोनों ग्रुप दे रहा हूं, बदल सकते हो, आप में पोटेंशियल है, आप में काबिलियत है, करो, आगे बढ़ो। बट यहां पे हम यूजुअली टाइम स्पेंड करते हैं सोचने में, अरे ऐसा कैसे करूंगा, वैसा कैसे करूंगा, इतना ही हुआ, उतना ही हुआ। अरे भाई आगे बढ़ो, चलते रहो,
करते रहो, होते जाएंगी चीजें। आपका काम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या, कीप ऑन मूविंग अहेड। ये यहां मेजर चीज है, मेजर सीख यहां वो है, अननेसेसरी पैनिक नहीं होना है। यहां पे आपको पता है समय है, काम करिए। यहां समय कम है, थोड़ा सा दिक्कत आता है, नेचुरल है, बट अगर यहां संभाल लोगे यहां नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पे आपने जो मैंने यहां बोला नहीं करना ना, यूजुअली यही चीजें यहां होती है, शॉर्ट रिवीजन, रिपीटेटिव रिवीजन, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां आपको मॉक टेस्ट देना है ना, सर मुझे मॉक टेस्ट देना ही नहीं, मैं नहीं बिलीव करता कॉन्सेप्ट में, ठीक है मत दो। बट अगर आप बिलीव करते हो उस कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको बहुत बार, हजारों बार समझाया हुआ है, मैं इस वीडियो में नहीं, पहले के वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूं कि आपने फोकस करना है मॉक टेस्ट देने पे, उससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो दीजिए, देना है तो, नहीं देना है तो मत दीजिए। बट गोल्डन डेज में प्लीज 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 डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी मॉक टेस्ट, एनी मॉक टेस्ट, एनी मॉक टेस्ट। क्यों बोल रहा हूं मैं, लास्ट की 30 दिन में आप मॉक टेस्ट दोगे, कब वो चेक करके आएगा, कब आप उसमें इंप्रूवमेंट्स लाओगे, कब अननेसेसरी जो आ रहा है उसमें भी आप बाधाएं ला रहे हो, ऑब्स्टेकल्स ला रहे हो, अपने आप के लिए दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यहां पे आप पैनिक हो जाओगे उसके कारण। यहां कोई भी ऐसी चीज मत करेगा जिसके कारण आप पैनिक हो रहे हो, कोई भी चीज नहीं करनी है यहां। तो मॉक टेस्ट यहां दीजिए, जो भी इंप्रूवमेंट होगा हम यहां कर सकते हैं ना। सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दीजिए मॉक टेस्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पेंडिंग टॉपिक्स कुछ होता है यहां कंप्लीट करिए। अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो सर यहां करूंगा, यहां रिवाइज करेंगे अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट पहली बार देखना, यहां देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन हुआ हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक बार यहां अच्छे से देख लेने हैं आने वाले सिल्वर डेज में, ठीक है ना। उसके बाद यहां जैसे मैंने आपको बोला मॉक टेस्ट नहीं देना है, ठीक है ना। बट मॉक टेस्ट का पेपर जो इंस्टीट्यूट का है, इस अटेम्प्ट का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये आप गो थ्रू जरूर कर सकते हो, और यहां गो थ्रू करने हैं, डिटेल में नहीं जाना है, गो थ्रू करने हैं, ठीक है ना। अभी के मॉक टेस्ट का जो पेपर आया हुआ है इंस्टीट्यूट का, वो भले आप देख लीजिएगा डिटेल में, बट वो देखना, सॉल्व नहीं, सॉल्व करना पहले कर लो, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट का यहां पे देना नहीं है। डिटेल्ड परफेक्ट रिवीजन नामक चीज अगर एग्जिस्ट भी करती है तो वो यहां करना चाहिए, आपने यहां नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पे जितना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और जितना स्क्वीज करके रिवाइज करो उतना फायदा होगा, यहां डिटेल्ड रिवीजन से फायदा नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिए। एक हाथ दो न्यू टॉपिक बचे हुए देखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक्स देखना है मत करना। सर एक नया ना कोई टीचर है सर यूट्यूब पे बहुत बढ़िया पढ़ाता है सर, करण चंदवानी नाम है, सुना है सर, इतना बढ़िया टैक्स पढ़ाता है सर, इतना बढ़िया ओएमएसएम पढ़ाता है सर, मुझे मेरे दोस्त ने कहा मैं देख लेता हूं। भाई लास्ट मोमेंट पे टीचर्स चेंज मत करो, लास्ट मोमेंट पे नोट्स चेंज मत करो, लास्ट मोमेंट पे लेक्चर्स लेके देखो मत किसी टीचर के, लास्ट मोमेंट पे प्लीज। ये जो गोल्डन डेज है ना, ये सच में आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर इसको आप अच्छे से हैंडल करते हो तो। आप न्यू चीजें मत रेफर करिए, जो यहां तक करते आए हो उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज पे ध्यान देना। हालांकि मैं आपको बता दूं आपको कुछ न्यू नोट्स वगैरह रेफर करने हो, अमेंडमेंट, वो यहां जो करना है कर, ठीक है ना। सो दैट वाज द जिस्ट ऑफ टुडेज मेंटरशिप सेशन आप बोल सकते हो। जो भी चीज है मैंने आपको यहां बता दी है, कोशिश करिएगा फॉलो करने का, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप में से जो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आपकी क्वेरी टाइप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सर वो ट्रैकिंग कैसे करना है एबीसी एनालिसिस वाला, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक शेयर कर रहा हूं, स्मार्ट शीट का कॉन्सेप्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें सब डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, जो स्टूडेंट्स मंडे को यूजुअली डाउट सेशंस में आते हैं, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे फोन कर सकते हो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके रेगुलर टाइम जो हमारा होता है 7 to 8 का 0 डाउट्स का, मैं उसमें अवेलेबल हूं। ये वीडियो के बाद आप फटाफट से आ जाइए और मुझसे कनेक्ट करिएगा, कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। आपका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आते जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।